नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का 8वां चैप्टर पाठ का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, अर्थात छोटी लड़कियां बड़े लोगों से ज्यादा होशियार होती हैं का अर्थ लेकर आया हूं। यह बहुत ही अच्छी कहानी है जो रूसी कहानीकार और साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने तो बहुत सारी किताबों को लिखा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उनकी दो किताब हैं। एक है वार एंड पीस, युद्ध और शांति, और दूसरा है आना किरीनीना। तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले इसमें दो चार शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ समझ लेना ज्यादा जरूरी है ताकि भाव को समझने में सुविधा होगी। इसमें पहला है ईस्टर। ईस्टर पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के पुनर्जन्म के स्मरण में इस त्योहार को साल में एक बार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग गिरजाघर में जाकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। बच्चे लोग नया वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। दूसरा है स्लेजिंग। स्लेज कहते हैं बर्फ पर फिसलने वाली एक गाड़ी, और बर्फ पर फिसलने का जो काम होता है उसको स्लेजिंग कहा जाता है। अगला शब्द है फाइनरी। फाइनरी किसी खास अवसर पर पहनने वाला आभूषण या कपड़ा होता है। और अगला शब्द है पडल। पडल माने होता है जल जमाव का स्थान, या उसको छोटा तालाब या पोखर भी कह सकते हैं, गड्ढा के रूप में भी समझ सकते हैं। और उसी प्रकार हम लोग अपने देहात की भाषा में उसको डबरी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पाठ को। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर के दिन सुबह का समय था। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग तुरंत समाप्त हुआ था। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स। और बर्फ अभी भी आंगन में पड़े हुए थे। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। और जल धारा के रूप में गांव के गलियों में बहते थे। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस। दो छोटी लड़कियां अलग अलग घरों से हैपेंड टू मीट इन ए लेन बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स। दो बड़े भवनों के बीच बने गली में मिली। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड ए लार्ज पडल। जहां घर के आंगनों से बहते हुए गंदे जल ने एक बड़ा सा गड्ढा या जल का स्थान, जिसको छोटा तालाब कहते हैं, बना दिया था। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, द अदर ए लिटिल बिगर। एक लड़की बहुत छोटी थी जबकि दूसरी वाली थोड़ी सी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी माताओं ने उन दोनों बच्चे को नया पोशाक पहना दी थी। द लिटिल वन वोर ए ब्लू फ्रॉक, द अदर ए येलो प्रिंट। छोटी वाली नीले रंग की फ्रॉक पहनी थी और दूसरी वाली पीले छाप वाली पहनी थी। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचिप्स ऑन देयर हेड्स। और दोनों के माथे पर लाल रुमाल थे। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मीट। वे दोनों तुरंत या अभी अभी गिरजाघर से आए थे जब वे मिले थे। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी। और सबसे पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपना आभूषण और वस्त्र दिखाए। एंड देन दे बिगैन टू प्ले। इसके बाद वे खेलना शुरू कर दिए। सुन द फैंसी
took them to splash about in the water. शीघ्र ही एक कल्पना उन्हें ले गया पानी में छपाक करने का, पानी के अंदर। कहने का मतलब उनके मन में पानी में छपाक छपाक का खेल खेलने का विचार आया और इस विचार ने उन दोनों को पानी में ले गया। And the smaller one was going to step into the puddle. और छोटी वाली उस गड्ढे में प्रवेश कर रही थी, शूज एंड ऑल, जूता मोजा के साथ। When the elder checked her, तभी बड़ी वाली ने उसे रोका। Don't go in so Malasa, said she. वह बोली, मलासा ऐसे पानी में मत जाओ। Your mother will scold you. तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। I will take off my shoes and stockings and you take off yours. मैं अपना जूता और मोजा निकाल लेती हूँ और तुम भी अपना निकाल लो। They did so. उन दोनों ने वैसा ही किया। And then उसके बाद picking up their skirts, अपने घंघरा को उठाकर began walking towards each other through the puddle. उस पानी में दोनों एक दूसरे की ओर जाने लगी। The water came up to Malasa's ankles. पानी मलासा के टखना तक पहुंच गया। And she said, और वह बोली, It is deep, Akulya. I am afraid. अकुल्या, यह गहरा है, मैं भयभीत हूँ। Come on, replied the other. दूसरे ने बोली, आओ आगे बढ़ो। Don't be frightened. डरो मत। It won't get any deeper. यह इससे ज्यादा गहरा नहीं होगा। When they got near one another, Akulya said. जब वे दोनों एक दूसरे के समीप आए तो अकुल्या बोली, Mind Malasa, don't splash, walk carefully. ध्यान रखना मलासा, पानी नहीं पर आना, सावधानी पूर्वक चलना। She had hardly said this. उसने इतना कही ही थी। When मलासा plumped down her foot. मलासा ने अपने पैर को इतने जोर से पटकी, so that the water splashed right onto Akulya's frock. ताकि पानी छपाक से अकुल्या के फ्रॉक पर सीधा पड़ जाए। The frock was splashed. फ्रॉक पर छपाक का दाग पड़ गया, अर्थात फ्रॉक भीग गए। And so were Akulya's eyes and nose. और उसी प्रकार से अकुल्या के आंख और नाक पर भी पानी पड़े, पानी के छींटे पड़े। When she saw the stains on her frock, जब उसने अपने फ्रॉक पर दाग देखा, धब्बा को देखा, she was angry and ran after Malasa to strike her. वह गुस्सा गई और मलासा को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ी। मलासा was frightened. मलासा डर गई, भयभीत हो गई। And seeing that, यह देखते हुए कि she had got herself into trouble, वह स्वयं ही परेशानी में पड़ गई है। She scrambled out of the puddle. वह डर के मारे तालाब से बाहर निकली। And prepared to run home. और घर की ओर भागने लगी। Just then Akulya's mother happened to be passing. ठीक उसी समय अकुल्या की माँ गुजर रही थी। And seeing that, और यह देखकर कि her daughter's skirt was splashed, कि उसके बेटी के घंघरा पर छपा का दाग लगा हुआ था। And her sleeves dirty, और उसके बाजू या आस्तीन गंदे हो गए थे। She said, वह बोली, You nutty dirty girl, what have you been doing? तुम बदमाश गंदी लड़की क्या कर रही हो? Malasa did it on purpose, replied the girl. उस लड़की ने जवाब दिया कि मलासा ने इसे जानबूझकर कर दिया।
एट दिस अकुल्याज मदर सीज्ड मलासा। इस पर अकुल्या की माँ ने मलासा को पकड़ ली एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक्स ऑफ हर नेक, और उसके गर्दन के पीछे उससे मारी। मलासा बिगैन टू हाउल so that she could be heard all down the street। मलासा जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि सारे लोग उसको सुन ले और गली में निकल के आ जाए। हर मदर केम आउट, उसकी माँ बाहर आई। What are you beating my girl for? तुम मेरी बेटी को किस लिए पीट रही हो? सेड सी, वह बोली। एंड बिगैन स्कोल्डिंग हर नेवर, और अपने पड़ोसी को डांटने लगी। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। बात पर बात बढ़ता गया और उन लोगों के बीच एक भयंकर झगड़ा हो गया। द मेन केम आउट, लोग बाहर आए। एंड ए क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, गली में एक भीड़ जमा हो गया। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, प्रत्येक आदमी हल्ला कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहे थे। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, वे सभी झगड़ा करते रहे। टिल वन गैव अनदर ए पुश, तभी एक ने दूसरे को धक्का दे दिया। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, और स्थिति बिल्कुल घुसा-घुसी की हो गई, मुकामुकी की हो गई, फटाफटी की हो गई। टिल वन व्हेन अकुल्याज ओल्ड ग्रैंडमदर स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम ट्राई टू काम देम, तभी अकुल्या की बूढ़ी दादी उन लोगों के बीच आई और उन लोगों को शांत करने की कोशिश की। What are you thinking of friends? क्या सोच रहे हो दोस्तों? Is it right to behave so? क्या इस प्रकार से व्यवहार करना ठीक है, उचित है? On a day like this too? आज जैसे दिन पर भी। It is a time for rejoicing. आज का दिन आनंद मनाने का दिन है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, और इस प्रकार की मूर्खता करने का दिन नहीं है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमन, वे लोग उस बूढ़ी औरत की बात को नहीं सुन रहे थे। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और लगभग उनकी बातों को ठुकरा दे रहे थे। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वह भी भीड़ को शांत करने में सक्षम नहीं हो पाती। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्या एंड मलासा देमसेल्फ, यदि यह स्वयं अकुल्या और मलासा के लिए नहीं होता। वाइल द वोमेन वेयर एब्यूजिंग ईच अदर, जब महिलाएं एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक, अकुल्या ने अपने फ्रॉक के कीचड़ को पोंछ ली। एंड गॉन बैक टू द पडल, और फिर वापस उस गड्ढे के पास चली गई। C2 के स्टोन, उसने पत्थर लिया। एंड बिगैन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, और मिट्टी को खोदना शुरू कर दी। इन फ्रंट ऑफ द पडल, गड्ढे के सामने। टू मेक ए चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट्स, और एक नाला बनाने लगी जिसके माध्यम से पानी बहकर गली में जा सके। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, उसी समय मलासा उसके साथ मिल गई। एंड विथ ए चीप ऑफ वुड हेल्प हर डिग द चैनल, और एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से उसने नाली को खोदने में उसकी मदद की। जस्ट एज द मेन वेयर बेगनिंग टू फाइट, ठीक उस समय जब लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट, उन छोटी लड़कियों के नाले से पानी धारा के रूप में गली की ओर बढ़ा। टुवार्ड्स द वेरी पैलेस, और ठीक उधर की ओर ही वेयर द ओल्ड वुमन वाज ट्राइंग टू पेसिफाई द मेन, जहां पर वह बूढ़ी औरत लोगों को शांत करने का प्रयास कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट,
one running each side of the little stream. छोटी धारा के दोनों तरफ होती हुई उन लड़कियों ने उसका पीछा किया। कैच इट मलासा, कैच इट, साउटेड अकुल्या। अकुल्या चिल्लाई, इसे पकड़ो मलासा, इसे पकड़ो। वाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, जबकि मलासा हंसने के कारण कुछ नहीं बोल सकी। हाईली डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होकर, एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम, और लकड़ी के टुकड़े को धारा के ऊपर बहते हुए देखकर, द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, वह छोटी लड़कियां सीधा दौड़ती हुई लोगों के समूह में पहुंच गई। एंड द ओल्ड मैन सीइंग देम, और वह बूढ़ी औरत उनको देखी, से टू द मेन, लोगों को बोली, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्व्स, क्या आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेसिस, कि आप इन लड़कियों के कारण झगड़ा करने वाले हैं। वेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि ये लोग स्वयं अपनी सारी बातों को भूल चुकी है। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और खुशी खुशी एक साथ खेल रही है। डियर लिटिल सोल्स, प्रिय बंधुजनों, दे आर वाइजर देन यू, वे दोनों आप लोगों से ज्यादा होशियार हैं। द मेन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, लोगों ने उन छोटी लड़कियों को देखा। एंड वे आर असेम्ड, और लज्जित हो गए। एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, और अपने आप पर हंसते हुए। वेंट बैक ईज टू हिज ओन होम, सब अपने अपने घर वापस चले गए। एक्सेप्ट यी टर्न, यी ओल्ड इंग्लिश है, वाई ई माने तुम या आप, वर्तमान में यू इसको कहते हैं। जब तक आप नहीं बदलेंगे, एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, और छोटे बच्चों की भांति नहीं बनेंगे, ई शैल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, किसी प्रकार से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार से इस कहानी का भाव पूरा होता है। बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद यह कहानी, जिसका सार के रूप में कहे तो हमें निश्चल निष्कपट बनना होगा बच्चों की भांति, तभी हमें स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। इस भाव को प्रेरित करता हुआ, प्रस्तुत करता हुआ यह कहानी पूरा होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आप लोग के साथ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।